रीवा संसदीय क्षेत्र लोकसभा चुनाव 24 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र का सिलसिला भी जारी है। विभिन्न राजनीतिक पार्टी जो है अपने प्रत्याशी अधिकृत घोषित कर चुके हैं और इस संबंध में जो है अब हम आपसे जानना चाहते हैं, चूँकि आप जो है भाजपा मऊगंज के आप जो है उपाध्यक्ष हैं, तो महत्वपूर्ण पद है और आपसे लोकसभा चुनाव के संबंध में आपकी क्या बिंदु है, किस बिंदु पे राष्ट्रीय प्रदेश स्तर पे जो साझा आपका एजेंडा है ये क्या है कि जनता के पास आप जाएंगे तो एजेंडे के साथ जाएंगे कि हमारे पार्टी की ये एजेंडा है। इस संबंध में आपसे जानना चाहते हैं। आप बताइए, आप चूँकि जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा के और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रीवा संसदीय क्षेत्र है और रीवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रीवा जिला और मऊ जिला जो है कंबाइंड है, तो इस सिलसिले में आपकी क्या चुनावी रणनीति है? सबका विकास, सबका साथ और गरीब कल्याण, ये हमारा जो एजेंडा है। जनहितकारी योजनाओं को पूरे देश के भीतर मोदी की सरकार ने लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के भीतर बहुत तेज़ी से उन्नति और विकास कर रही है प्रदेश का। और हमने इस लोकसभा रीवा के भीतर अपना खुद का यहाँ ज़िले का जो सांसद जिसको हम जिताने जा रहे हैं, 5 लाख पार का नारा दे करके हम लोग जिताने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से मध्य प्रदेश में विकास के कार्य और जनहितकारी योजनाओं को लागू करने का काम किया है और मोदी सरकार की जो योजनाएँ चलीं उनको हमारे प्रदेश के भीतर जगह जगह यथास्थित जिसकी जहां आवश्यकता थी योजनाओं को चलाने की वहां लागू हुई और जनता को जो योजनाएं दी गई, जो घोषित हुई, उनको लागू कराने में हमारा प्रदेश अव्वल रहा है। और ये सारा हिसाब ले करके हमें मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों का जमानत जब्त करा करके आगे बढ़ेंगे और भारी बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी की फिर से एक बार 400 पार करा करके सरकार बनाने जा रहे हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण, कांग्रेस, भाजपा और बीएसपी। कांग्रेस से ने जो है नीलम मिश्रा को प्रोजेक्ट किया है और बीएसपी ने जो है युवा चेहरा सामने उतारा है अभिषेक पटेल को। क्या आपको लगता है कि स्थिति क्या होगी? हम दोनों को ये मान के चल रहे हैं कि दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी। हमारे रीवा के भीतर ये है और रीवा नहीं है तो यूँ तो हर जगह, हर संसदीय सीट में हमारा प्रत्याशी भारी मतों के अंतर से जीतने जा रहा है। और ख़ासतौर से जहाँ इन दोनों प्रत्याशियों के मुकाबले की आप बात कर रहे हैं तो ये मुकाबले में है ही नहीं। संसदीय क्षेत्र में एक इस चीज़ की बात जोरों के साथ चल रहा है कि तीसरी बार भाजपा के हैट्रिक को रोकने के लिए नीलम मिश्रा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उनको उतारा गया है। उनके काम को, उनके चाल चरित्र को, उनके रंग ढंग को हमको लगता है पूरा क्षेत्र जानता है कि उनका चुनाव का तरीका क्या होता है। बस लोग ताके हुए हैं कि जो भी उनका खर्चा हो वो करवा लें और बाकी वोट तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरी जनता भाजपा के साथ है। एक सवाल और है, आपके पार्टी का ही नारा है अब की बार 400 पार। आप किस दावे के साथ आप कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे? नरेंद्र मोदी के जो काम हैं देश के भीतर, जो हमारे राम को विराजित कर रहा, 500 सालों का पुराना इतिहास जिनको आँखें मैंने इंतज़ार में थी। और गरीब हटाओ, लेकिन गरीब ही हटता चला गया कांग्रेस के ज़माने में। गरीबों की दशा में भारी अंतर देखने को मिला है। प्रदेश की तरक्की हुई है, सड़कों का जाल बिछा है, महिलाओं की दशा में बहुत बेहतरीन सुधार हुआ है। कुल मिला के गरीबी का अंतर बहुत कम रह गया है और हमारा देश तरक्की नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, सरकार की अगुवाई में कर रहा है। और इसीलिए हम ये सीधे नारा देते हैं कि 400 पार हर जगह हम जीतेंगे, हर सीट हमारी अव्वल तरीके से जीतेगी। कल मुख्यमंत्री जी आए थे रीवा नामांकन पत्र दाखिल कराने। कुछ बैकुंठपुर का एक मामला है, काफ़ी वहाँ हंगामा हुआ और प्रशासनिक के स्तर पे कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? इसमें स्थानीय स्तर पर लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं।
जो भी गड़बड़ी है उसको प्रशासन स्तर पर उसको सरकार ने एक वो निर्देश दिया है, उसको देखेंगे। अभी दोषी जो भी होगा वो तो कार्रवाई होगी। एक सवाल ये है कि संसद के ऊपर क्षेत्र की जनता ये आरोप लगाती है। अभी हम लोग रघुराजगढ़ में ही थे, जनता की राय का एक कार्यक्रम कर रहे थे, तो वहाँ सबसे ज़्यादा सवाल इस बात पे उठा कि सांसद जी को हम पहचानते हैं, सांसद जी कभी क्षेत्र में आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सांसद जी हर जगह क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही सरल, बहुत ही सीधे इंसान हैं। और वैसे भी जनता संसद को संसद में भेजने के लिए चुनती है। वहाँ की जो योजनाएं हैं, हमारी सरकार की, मोदी सरकार की योजनाएं हैं, भाजपा सरकार की योजनाएं हैं, वो यहाँ लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, यहाँ किन बातों की ज़्यादा आवश्यकता है पूरा कराने के लिए, उसमें वो पूरे साल, पूरे समय तक सांसद जी लगे रहे। वो एक पल भी घर में नहीं बैठे, वो कहीं ना कहीं वो काम पे लगे रहे। और क्षेत्र में ये गलत बात है, ये भ्रम फैलाने की स्थिति है। वो हर जगह, हर क्षेत्र में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर नगर डगर डगर घूमे हैं और उनका जीवन ही एक चरित्र उनका रहा है। एक सवाल और है, आम आदमी पार्टी के कभी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे प्रमोद शर्मा, उन्होंने सांसद जी के ऊपर आरोप लगाया है। ये आरोप के संबंध में क्या है, हकीकत क्या है, क्या आप कहना चाहते हैं? कैसा आरोप? ये हवेली है, 2 हवेली और बाईपास में ज़मीन, और ये इसी मामले में जो है सारे मामले आरोप लगाए गए हैं। सांसद निधि का दुरुपयोग करना, बिना कमीशन जो है उन्होंने किसी को नहीं दिया है। ये भ्रम फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है, हास्यास्पद है। और हम तो ये सोच रहे हैं कि मानहानि का उनके ऊपर मुकदमा हम लोग दायर करवाएंगे। कर देना चाहिए। अभी तक तो मानहानि का दावा आपकी तरफ से नहीं दायर हुआ, लेकिन वही प्रमोद शर्मा कल तक जो आरोप लगा रहे थे सांसद जनार्दन मिश्रा के ऊपर, वो आज जो आप वर्तमान में आपकी ही पार्टी में आ गए हैं। हाँ, वो इसीलिए आ रहे थे कि ऐसा कहेंगे तो साल ले लें। एक सवाल और है, अरविंद केजरीवाल को या विपक्ष को आपकी सरकार जो है चुन चुन कर जेल के पीछे क्यों डाल रही है, क्या कारण है? लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे समय में ईडी जो है ये कार्रवाई कर रही है, इस चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा देश के मतदाताओं के प्रति, इसमें क्या कहना है? एक बात मैं बता दूं, मोदी सरकार के ज़माने में हर संस्थाएं, स्वायत्त संस्थाएं स्वतंत्र हैं। कोई भी संस्थाओं में किसी का दबाव नहीं है। ये बड़ी खासियत है इस सरकार की, दबाव में नहीं है। और इसीलिए जो अपराधी लोग हैं, जो गलत काम इस देश के भीतर कर रहे थे, वो शिकंजे के भीतर जा रहे हैं। इसमें कोई दबाव सरकार नहीं है। संस्थाएं, सवाल इस बात का है कि 10 वर्ष से 14 से आपकी सरकार केंद्र में है, क्या वजह है कि भाजपा में भी तो भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है, लेकिन ईडी की छापा क्यों नहीं पड़ा? विपक्ष को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? विपक्ष को टारगेट नहीं किया जा रहा है। कोई भी हो जो अपराध करेगा, गलत काम करेगा, इस तरह के कृत्य करेगा, वो जाएगा। इसमें कोई भाजपा या कोई ऐसा कुछ नामजद कुछ नहीं है कि कौन सी कुछ पार्टी का है। कोई कहीं का भी हो सकता है, जो गलत काम करेगा वो भोगेगा। ये भाजपा का ही वो था कांग्रेस मुक्त भारत, ऐसा देखने में लग रहा है कि भाजपा युक्त कांग्रेस हो गई है, क्या कहना आपका? भाजपा ने नारा दिया था, और नारा नहीं, ये जनता का नारा है, कांग्रेस से मुक्त करना चाहिए था, और कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। और ये कोई किसी का कारनामा अपना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कामों के कारण हो सकता है अपने आप कांग्रेस। और ये राहुल गांधी जी हैं, वो उनकी महिमा है कि लोग छोड़ करके और इधर आ रहे हैं। भगदड़ मची हुई है। भगदड़ कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगदड़ मची हुई है, तो हो सकता है कि ये डर हो कि अगर हम भाजपा में नहीं जाएंगे तो हमारे भी खिलाफ ईडी का छापा पड़ सकता है। अब उनकी अपनी डर हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जानते हैं कि यदि हम समाज में और देश के भीतर यदि हम कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में रह करके इससे अच्छा कुछ काम कर न पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और देश हित और देश के लोगों के कल्याण की बात सोचती है। इसलिए शायद ये दल जो अभी तक काम करते रहे, देश में रहे, ये सब बेकार नकारा साबित हुए, और इसीलिए शायद लोग चले आ रहे हैं। एक सवाल और है कि आज 10 वर्षों से जनार्दन मिश्रा जी सांसद हैं, कोई 2-3 काम गिना दीजिए जो रीवा के लिए बड़े काम किए। हवाई जहाज़ तो वही है, आप देख रहे हैं कि ये बहुत ऐतिहासिक अपने विंध्य क्षेत्र में। और एक मिनट आप शांत रहिए।
तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हमारे यहाँ जो सरकार ने जो हमारी विंध्य क्षेत्र के भीतर भी इन्होंने कुछ इनके जो काम हैं, जैसे जब कोरोना काल आया उस समय एक कठिन दौर था, तो हमारे सांसद जी ने अपने घर के भीतर रह करके, जब कोई निकल नहीं सकता था, स्वयं मशीन चलाना सीखा और मशीन चला करके और वो जो मास्क होता है वो बनाने का काम, फिर उसको वितरित करने का काम, मरीजों को बराबर जाकर हॉस्पिटल में देखना है, ऐसा कहीं कोई मरीज़ पाया जाता तो स्वयं जाते थे, वो नहीं डरते थे कि हम खुद भी कोरोनाग्रस्त हो जाएंगे। उनको देखते थे, उनका कै साफ़ करना, उनका लैट्रिन साफ़ करना, ये बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों से किए हैं। और उस दौरान उन्होंने इतना काम किया, जो मानवीय जो पक्ष है उसको भी ध्यान में रखकर उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में जो होना चाहिए उसको किया, और सरकार की योजनाओं को जो लागू करने के लिए हमारे रीवा जिले के भीतर जो करना चाहिए था, सारी योजनाओं को लागू कराने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहे। और फिर अलग से भी उन्होंने कई ऐसी कल्याणकारी चीज़ों को अपने तरीके से, जैसे मुनगा के पेड़ उन्होंने हज़ारों की तादाद में तैयार किए, घर के भीतर हमने देखा है, वो पूरे बाउंड्री में करा करके और तमाम वितरित करवाया। जो कुपोषण की समस्या ज़िले के भीतर थी उसको जा कर के गाँव में बांटना, लोग मुनगा के पेड़ लगाएं और उससे कुपोषण की समस्या का हल हो सकता है। नीम को लगवाने के लिए गांव-गांव में, घर-घर में नीम के पेड़ हो। बहुत सारी योजनाओं को अलग तरीके से एक नया अंजाम दिया, कोशिश किया उन्होंने। एक और है जो चूँकि चुनाव चल रहा है, चुनाव की पीरियड में एक मामला और आया है कि लाडली बहना योजना, लोगों में इस बात की चर्चा है कि ये जो 5 अप्रैल को लाडली बहनों के खाते में राशि आ रही 1250, ये अंतिम है, इसके बाद चुनाव होने के बाद समाप्त हो जाएगा। क्या कहना आपका? विपक्षियों के पास कुछ चारा नहीं बचा, इसके अलावा करेंगे क्या बता के? वो तो जानते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है साहब, देखते जाइए। डबल इंजन की सरकार है, ये बात सही है, लेकिन आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम 1000 से शुरू कर रहे हैं और 3 महीने के अंदर हम 3000 कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या है? जो मोहन यादव घोषणा करते हैं उसका आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी खंडन करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा खुले में मांस नहीं बिकेगा। बिल्कुल ठीक, और डीजे और ये बाजा वगैरह नहीं बजेगा, प्रतिबंध है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं नहीं चलो बजाओ, हम हैं ना, देखो। इस संबंध में क्या कहा? आखिर कहीं ना कहीं पूर्व और वर्तमान के बीच में कहीं दरार तो है। कोई अंतर नहीं है, सारी योजनाएं लागू हैं और सारी जो घोषणाएं हुई हैं उन पे अमल होने जा रहा है। अभी तो समय ही कहाँ बीता, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? 2 महीने के भीतर ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये हम नहीं कह सकते, ये आपके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का है। आरोप नहीं लगाते पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो जो कहे थे और जो कह रहे हैं सपोर्ट में सारे काम हो रहे हैं, मिलजुल कर प्रदेश के भीतर काम हो रहे हैं, योजनाएं कोई बंद नहीं हो रही। ये मामला सामने आया है कि डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा ये कहा कि डीजे और खुले में मांस नहीं बिकेंगे, ये मठ मंदिरों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये सारी सवालें तो सामने आया है, संदेह के दायरे में तो है कि आपके मुख्यमंत्री जी लागू कर रहे हैं और उसको पूर्व मुख्यमंत्री जी फेल करने में लगे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहना गलत है, समझने का फ़र्क है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, उन्होंने कहा कि वो गति में जिससे किसी का नुकसान ना हो, बजे, लेकिन धीमी गति होनी चाहिए, उसके मांस बिके लेकिन वो सिस्टम से बिके। बस इतनी सी बात कहा है, उसको लोगों ने बवंडर बना लिया, गलत तरीके से उसे परिभाषित करने लगे बस।